गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर में। किसमें? पावर पॉइंट स्टडी में आप क्या पढ़ रहे हैं? डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। किसमें? पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको शाम को लूसेंट की भी क्लास मिल रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अटेंड भी की होगी, तो आप पावर पॉइंट स्टडी में ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पावर पॉइंट स्टडी में आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, केंद्र सरकार ने राज्यों को, ठीक है, केंद्र ने क्या किया? राज्यों को दी 10 राज्यों को। कितने? 10 राज्यों को। राज्यों को कितना? 28,204 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण अनुदान। ठीक है, अब इसको चीज़ समझते हैं। केंद्र क्या कर रही है? जो राज्य हैं तो उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो उन लोगों ने क्या बोला कि केंद्र से कि सर हमें इससे मतलब इस साल कुछ ज़्यादा ही पैसे की ज़रूरत है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, आप हमें बताइए कि किस काम के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। तो ये इन्होंने मांगे विद्युत क्षेत्र में। किसमें? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में किसमें? निर्धारित सुधारों के लिए। निर्धारित सुधार करने हेतु। ठीक है, सरकार ने मांगा कि हमें 10 राज्यों में मतलब 10 राज्यों ने सरकार से कहा कि हमें मतलब ऋण ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र में क्या करना है? अपने निर्धारित सुधार करने, जिससे हम बिजली चोरी और अन्य उपकरणों के जो खराब हो जाते हैं दिन प्रतिदिन, तो उनको क्या करना है? रिप्लेस करना है। ठीक है, उसको बदलना है। तो इसके लिए सरकार ने तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, दूसरा कौन सा है? यूपी और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इनको सबसे ज़्यादा ऋण अनुदान की छूट दी। इन्होंने, सरकार ने बोला कि हम सबसे ज़्यादा छूट आप लोगों को देते हैं, क्योंकि आप लोगों का एरिया भी बड़ा है और आप लोगों को इसकी एक तरीके से हम सबको देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को नहीं देंगे, मतलब देंगे। तो सबसे नंबर 1 पे 70,54 करोड़ रुपए। ठीक है, और सेकंड नंबर पे यूपी 6,823 करोड़ रुपए। रुपए का साइन जब तक नहीं लेगा तब तक ये कोई राशि मान्य नहीं है। ठीक है, 6,823 करोड़ यूपी को, 7,054 करोड़ रुपए किसको? तमिलनाडु को, और आंध्र प्रदेश को 3,716 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए। ठीक है, अतिरिक्त क्या दिया? इन लोगों को अनुदान दिया, अधिक अनुदान। अधिक ऋण अनुदान की क्या दी सरकार ने? इन राज्यों को अनुमति दी। ठीक है, कितने? 10 राज्यों को दी, परंतु इसमें से केंद्र ने सिर्फ 3 राज्यों के बारे में बताया, और भी आगे तो उनके छोटे छोटे अनुदान है तो उनको दे देगी। ठीक है, ये फर्स्ट पे है, यूपी सेकंड पे, और आंध्र प्रदेश है थर्ड पे। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पेपर में आपके क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा अनुदान किस राज्य को दिया है? अब ये 2021 और 22 से किसमें, कौन से उसमें 2021 से 22 में, सॉरी 22 से 23 होगा ये, 22 से 23 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा केंद्र ने किस राज्य को अनुदान दिया? तो आप लिखोगे तमिलनाडु। कितना दिया? 7,054 करोड़ रुपए। ठीक है, और सबसे यूपी को कितना अनुदान दिया? 6,823 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश को 3,716 करोड़ रुपए का अधिक ऋण अनुदान दिया। ठीक है, जो पहले देते वो तो है, उसमें ऐड और कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको लाइक और शेयर करने के लिए लाइक को शेयर, बेल आइकन प्रेस कर दी, आने वाली नोटिफिकेशन। और आपको लूसेंट भी आप पढ़िए, लूसेंट बहुत बढ़िया चल रही है उसमें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभा ने दी रूस को मानवाधिकार
मानव अधिकार परिषद से निलंबन। निलंबन करने की मंजूरी। ठीक है। अब क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र सभा ने क्या कहा, रूस को क्या बोला, जो रूस के द्वारा युद्ध की स्थिति होने के कारण, तो रूस को क्या बोला कि हम आपको मानव अधिकार परिषद से क्या करेंगे, बेदखल करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, वहाँ पे वोटिंग होती है। ठीक है, कोई भी काम होता है तो उसके लिए वोटिंग होती है। महासभा में क्या होता है, बहुत सारे देशों के लोग बैठते हैं जो जिसमें शामिल हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं कि कौन पक्ष जीत रहा है। ठीक है, जो पक्ष जीतता है उसका फैसले को माना जाता है। ठीक है, तो क्या किया, रूस को निकालने के लिए किसने, अमेरिका के प्रस्ताव में, जिस सिर्फ अमेरिका ने रखा था इसका प्रस्ताव, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया था, इस चीज़ की बोला था कि संयुक्त राष्ट्र सभा से कि आप लोग अमेरिका द्वारा, ठीक है, अमेरिका द्वारा नहीं, अमेरिका दशा शुरू किए गए, प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट मिले इसको, 93 वोट मिले। कितने, 93 वोट। ठीक है, अमेरिका को मिले कि हाँ आप लोग सही हो। ठीक है, कितने, 93 देशों ने इसको वोट दिए, और 24 देशों ने, भारत समेत, ठीक है, भारत सहित वोट नहीं दिए। वोट नहीं दिए गए। ठीक है, भारत सहित 24 देशों ने क्या किया इस चीज पर, सॉरी, इसमें यह है कि भारत नहीं 24 देशों ने वोट नहीं दिए और भारत ने इसमें भाग ही नहीं लिया। इसमें यह है कि 58 देशों, भारत सहित, इसमें भाग नहीं लिया, इसमें भाग नहीं लिया गया। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इंसान है भगवान नहीं। ठीक है, अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इस प्रस्ताव के लिए 93 वोट मिले, जिसमें अमेरिका के इस प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मानव परिषद ने इसको निलंबन करने की मंजूरी दे दी, और 24 देशों ने इसको वोट नहीं, मतलब इस चीज़ को दिए, इसके अगेंस्ट वोट दिए। इसके बाद 58 देशों ने कहा कि हम किसी में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, और वैसे ये दोस्त मिलकर अगर वोट भी देते तो कितने, 8 9 10 11 12 7 8 9 10, फिर भी जीत जाते ये लोग। अगर ये लोग वोट देते तो रूस को जिता सकते थे। ठीक है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग अपनी वो नहीं करना चाहते कि मतलब आगे चल के कोई दिक्कत हो इन लोगों को। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत के वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा, भारत का जो व्यापार घाटा है वो कितना हो गया, 87.5% बढ़ गया। ठीक है, कितने बढ़ा, 87.5% बढ़ गया। ये क्या है, सरकारी आंकड़ों में बताया गया है। उन्होंने बताया इनके अनुसार पहले इसका 87.5% से कितना, 192.42 अरब डॉलर था। ठीक है,
अरब डॉलर था, जो किसका किसका वो आएगा 2022 और 21 का क्या है आंकड़े के अनुसार। और अब नए आंकड़ों के अनुसार ये कितना है 102.63 अरब डॉलर। कौन से आंकड़ों के अनुसार ये हैगा 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार। मतलब भारत का किसका भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया, मतलब बढ़ रहा है, मतलब आगे जाके भारत का व्यापार घाटा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें निर्यात को भी बढ़ोतरी बढ़ाया गया। ठीक है, निर्यात बढ़ गया। आयात सही तो आयात का घाटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें जितना क्या होगा व्यापार घटेगा, मतलब आयात मतलब बाहर से लेके आने की चीज़ों को आयात कहते हैं, इसलिए आयात कर भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। ठीक है, कौन सा वाला आयात का, तो आयात का क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, और निर्यात का क्या हो रहा है बढ़ा रहे हैं पल्लू। कितना हो गया 417.81 अरब डॉलर। ठीक है, ये क्या है निर्यात के नए आंकड़े हैं। और भारत का अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक भारत का माल व्यापार कितना रहा, देखिए ना माल का व्यापार कितना रहा, ये रहा 610.23 अरब डॉलर। मगर व्यापार भी घटना भी किसी चीज़ में नहीं है कि अगर निर्यात बढ़ रहा है तो ठीक है, मगर आयात घट रहा है तो फ़ायदे में ही है भारत, पैसा नहीं जाएगा बाहर, और अच्छे से अच्छे इकोनॉमी में भी भारत का मतलब आगे बढ़ता जाएगा। कुछ चीज़ों में भारत को रियायत भी मिलेगी। अगर निर्यात होगा तो भारत में रोजगार की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ेंगी और नए नए उद्योग खोलेंगे, जिससे आने वाले समय में भारत एक निर्यातक बहुत बड़े निर्यातक के रूप में उभरेगा। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। कुछ विद्युत उपकरणों को क्या किया गया, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ विद्युत उपकरणों, ठीक है क्या किया, कुछ विद्युत उपकरणों की प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, कुछ विद्युत उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए क्या किया गया, देखिए प्रमाणित करने के लिए CPRI ने, ठीक है क्या किया, CPRI को मिली NABCB की मान्यता। उसको समझिए, कुछ विद्युत उपकरणों की प्रमाणित करने के लिए CPRI को मिली NABCB की मान्यता। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब देखिए CPRI विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अंतर्गत क्या होता है, ये आता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, नीचे पूरा पॉइंट पढ़ लीजिए। इसमें राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड से प्रमाणित ठीक है क्या कि CPRI में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड ने प्रमाणित निकायों के रूप में क्या दी, मान्यता दी। कुछ उपकरणों को क्या किया, जो राष्ट्रीय प्रत्यानन बोर्ड है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, तो इन्होंने कुछ उपकरणों का वो किया कि मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जितना हमने बताया उतना होना ही चाहिए, अगर इससे कम या ज़्यादा है तो आप इन उपकरणों का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है, मतलब विद्युत विभाग के उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके इन स्टैंडर्डों का ख्याल रखेंगे और आगे भविष्य में आने वाले सभी उसमें इनको चेंज करते रहेंगे, मतलब पूरी धीरे धीरे चेंज करेंगे। ठीक है, तो तभी तो इन्होंने उत्तर प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने इस चीज़ के लिए पैसा मांगा। विद्युत आपको तभी पहला वाला पॉइंट पढ़ा था कि तमिलनाडु ने भी मांगा कितना, 7,054 करोड़। दिल्ली मतलब यूपी ने ही मांगा 6,823 करोड़ रुपए, और
आंध्र प्रदेश ने मांगा 3,716 करोड़ रुपए इसी चीज़ के लिए मांगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ के विद्युत उपकरणों को चेंज करेंगे जिससे कि इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, नहीं तो आगे जान के राज्य में इनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा बोर्ड की, कि आपने इतने बेकार उसके वो चेंज किया, आप हमारी बात नहीं मान रहे। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर एक्शन होगा, लीगल एक्शन होगा इस चक्कर में। इस अनुदान को ज़्यादा मांगे जिससे कि पूरे राज्य में क्या कर सकें, अपने विद्युत के उन उपकरणों को चेंज कर सकें। ठीक है, सेना आयुध कोर, ठीक है, सेना की आयुध कोर की 247वीं जयंती के रूप में मनाएगा, 247वीं स्थापना दिवस के रूप में, स्थापना दिवस के रूप में मनाएगा। किसको? 8 अप्रैल को। ठीक है, इन्होंने कहा गया सेना के आयुष कोर की, ठीक है, सेना के आयुष कोर की 247वीं स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाया गया है। इसको 8 अप्रैल, कितनी? 8 अप्रैल बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस की स्थापना के साथ ठीक है, स्थापना के साथ यह कोर इस अस्तित्व में आई। ठीक है, यह कोर ठीक है, ये क्या है? वस्तु बोर्ड अस्तित्व में आई। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लेफ्टिनेंट, इसके निर्देशक, इसके महानिर्देशक के रूप में कौन जाने जाते? देखिए, पूरा लिख लेंगे फिर समझाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? इनके देखिए, सेना आयुष कोर, एक कोर होती है, देखो सेना में क्या होती है, छोटी छोटी टुकड़ियों के रूप में एक कोर स्थापित की जाती है जो कि आगे भविष्य में काम में आए। तो इसलिए सेना की आयुष कोर की स्थापना 247वां स्थापना दिवस मनाया गया 8 अप्रैल को। ये इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 1775 ईस्वी को बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंसी की स्थापना के साथ यह कोर की अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इसके महानिर्देशांक के रूप में कौन काम कर रहे हैं? इसके महानिर्देशांक के रूप में काम कर रहे हैं RKS कुशवाहा। ठीक है, RKS कुशवाहा क्या कर रहे हैं? इस कोर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक ने AIIB गुजरात, ठीक है, गुजरात सरकार को एम्स नहीं, ठीक है, विश्व बैंक क्या कर रहा है? इसको गुजरात सरकार को, AIIB गुजरात सरकार को कितना 7,500 करोड़ रुपए का क्या दे रहा है? पैकेज दे रहा है। कौन सा दे रहा है? विश्व बैंक दे रहा है। क्यों, किसके लिए दे रहा है? ये देखिए, ये दे रहा है इस परियोजना में, इस परियोजना का उद्देश्य, ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य है राज्य की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। किसकी? राज्य की शिक्षा के गुणवत्ता को सुधारना ठीक है, इनके द्वारा कहा गया कि अगले आने वाले 5 साल में, ठीक है,
ये क्या करेंगे, अपनी शिक्षा को सुधारेंगे और अगले 5 वर्ष 10,000 करोड़ रुपए सरकारी और राज्य द्वारा 35,133 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। ठीक है, जैसे इनने बोला है कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इसके बाद अगर नहीं सुधरे तो आप लोगों को 10,000 करोड़ रुपए सरकारी रूप से देने होंगे और राज्य को कितने 35,133 करोड़ रुपए देने होंगे। ठीक है, किसको देने होंगे, शिक्षा के ऊपर खर्च करने होंगे। ये विश्व बैंक ने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। ठीक है, और इसमें ठीक है फ्रेंड्स, आज इसके लिए इतना ही। 6 पॉइंट हैं आज के, तो 6 पॉइंट में से पेपर में जरूर पूछेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।